अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिरा अंसारी, आपके मेंटोर। और आज है हमारी अपवर्क की चौथी क्लास। आज की क्लास में हम प्रोजेक्ट कैटलॉग के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट कैटलॉग क्या होती है अपवर्क में और हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं और उसको कैसे अप्रूव करवा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल है कॉम्पिटेंसेस जो है वो 100% आ रही है। तो मेरे पास 100% मेरी प्रोफाइल कंप्लीट है और एज अ न्यू अकाउंट बनाने पर अपवर्क ने हमें 50 कनेक्ट्स फ्री दिए हैं। ठीक है, अब ये कनेक्ट्स क्या होता है, ये चीजें हमारी इंशाल्लाह कल की क्लास में है कि कनेक्ट्स क्या है और इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट कैटलॉग हमारे पास हमारी प्रोफाइल पेज पे आ रही होती है और उसी जगह से हम उसको बना सकते हैं। मैं अपने नेम पे क्लिक करके जो है प्रोजेक्ट कैटलॉग पे जा रही हूँ। मैं नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है अपनी सेकंड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल भी बना ली है। ठीक है, मैंने आपको कल की क्लास में एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाना सिखाई थी जो हम बना रहे थे वेब डिजाइन की, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये चीज मैं खुद से ही कंप्लीट कर लूंगी और आपको कल की क्लास में चीज शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने 2D एनिमेशन की अलग से एक और स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना ली है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल की, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन मेरे पास ये था कि मैम हम तो जस्ट कैनवा ही आपसे सीख रहे हैं फिलहाल, या एडोब आगे जाके सीखेंगे, तो हमारा जो प्रोफेशन है वो तो बेसिकली ग्राफिक्स ही होगा सिर्फ एक। तो जो बाकी 2 हम स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल अगर कोई बनाते भी हैं तो हम उसके लिए पोर्टफोलियो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो के बगैर तो हमारी कोई भी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल जो है ना अप्रूव ही नहीं हो रही, पब्लिश ही नहीं हो रही है। तो कॉमन सेंस सिंपल सी चीज है, आप वीडियो एडिटिंग की स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना लें कोई सी, ठीक है, या आप किसी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना लें। ये दोनों चीजें आपको आसानी इजीली कैनवा पे मिल जाएंगी। कैनवा पे कोई सी भी वीडियो को उठाएं, उसको एडिट करें, उसको एज अ जो है ना पोर्टफोलियो अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में ऐड करें और अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवाएं। ऐसे ही प्रेजेंटेशन के लिए भी कोई भी जो है ना प्रेजेंटेशन को आप कैनवा पे जो है ना पिक करें, उसका टेम्पलेट उसको एडिट करें और अपने हिसाब से जो है ना उसको बनाकर उसको अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में ऐड करवाएं। दैट्स इट। इस तरीके से आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी, पब्लिश्ड हो जाएगी। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं भी है तो आप इस तरीके से पोर्टफोलियो को यूज कर सकते हो। नाउ अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूं और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है योर प्रोजेक्ट कैटलॉग। ठीक है, योर प्रोजेक्ट कैटलॉग बेसिकली गिग की तरह होती है, जैसे कि फाइवर पर हमारी गिग बनी हुई होती है। ठीक है, अब जो बिल्कुल ही न्यू है फ्रीलांसिंग के अंदर तो उन्हें गिग का भी नहीं पता होगा। मैं उनके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करती चलूं। बेसिकली अपवर्क में प्रोजेक्ट कैटलॉग के थ्रू हम जो है अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे होते हैं कि हम इस चीज को बनाकर देंगे इतने अमाउंट में, इतनी कॉस्ट में और इतने डेज में, और जो है ना इतने रिविजन्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। रिविजन्स का मतलब होता है चेंजेस, यानी कि आप जितनी बार चेंजेस मॉडिफिकेशंस आप हमसे बोलेंगे हम उतनी बार आपको करके देंगे। एंड दैट्स इट। ओवरऑल की सारी चीजें होती है, उसमें हम डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, अपनी प्राइसिंग बता रहे होते हैं। तो मतलब आप अपनी सर्विस से रिलेटेड चीजें बता रहे होते हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग में। ठीक है, और फाइवर पे इसी चीज को गिग कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैम हमारी प्रोजेक्ट कैटलॉग अप्रूव नहीं होती है और जो है ना हमने बनाई हुई है तो वो अप्रूव नहीं हुई है, एरर आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती। आप अच्छे से बनाओगे प्रोजेक्ट कैटलॉग, अपवर्क की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर बनाओगे तो आपकी प्रोजेक्ट कैटलॉग लाजमी अप्रूव होगी। ठीक है, तो सिंपली प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाने के लिए हम मैनेज प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अगर प्रोजेक्ट कैटलॉग बनानी है तो आप क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जिन लोगों ने या जिन सेलर्स ने प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाई हुई है मैं वो एक बार आपको दिखा दूं कि कंपटीशन किस तरीके से है मार्केट में। ठीक है, ना अब
अब ये कैटेगरीज आ रही हैं अपवर्क की तरफ से जो प्रोजेक्ट कैटलॉग की हैं, जैसे कि लोगो डिजाइन, वर्डप्रेस, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, वीडियो एडिटिंग, इलस्ट्रेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि अब आप कैनवा आपको आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लो थंबनेल, जस्ट मैं थंबनेल लिख रही हूँ, ठीक है, या यूट्यूब थंबनेल लिख रहा है, मैंने सर्च किया, स्क्रॉल डाउन कर रहा है। अब यूट्यूब थंबनेल जो हमने लिखा, इसमें जो हमारे पास कंपटीशन है वो ये है 1395, यानी कि 1395 अभी तक हमारे पास प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बनी हुई हैं यूट्यूब थंबनेल पर। ठीक है, ये कंपटीशन है, यानी कि ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो टैलेंट मौजूद है, टैलेंट से मुराद सेलर्स का जो बैच होता है, ठीक है, कि इसमें 21 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो टॉप रेटेड प्लस सेलर्स ने बनाए। टॉप रेटेड प्लस सेलर्स के लिए जो है ना रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी टफ है, लाइक जो है ना लास्ट 12 मंथ्स के अंदर आपको $10,000 लाजमी जो है ना अर्न करने होते हैं, तो ही आपको जो है ना ये बैच मिलता है, और आपने किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया होता है एंड ऑल, इस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, इसके अलावा कोई सा भी जो लेवल है उसमें से 1392 वो है, क्या नाम है, सेलर्स हैं, और टॉप रेटेड सेलर्स जो है वो 126 है, और राइजिंग टैलेंट सेलर जो है वो 33 है। ठीक है, जो बेसिक है वही है। बहरहाल अब इसमें कंपटीशन हमें काफी कम दिख रहा है। हमने ऐसे प्रोजेक्ट कैटलॉग ऐसी कैटेगरी में बनानी है जिसमें कंपटीशन कम हो, ताकि जो है ना अगर हमारी जो है ना प्रोजेक्ट कैटलॉग हमारे क्लाइंट के सामने आती है तो वो हमसे कांटेक्ट करे और हमारे चांसेस जो है ना ज्यादा हो फर्स्ट पेज पे रैंक करने के। जितना ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप डाउन जाएं, मतलब दूसरे पेजेस में जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी लोग हैं उनके पास ऑलरेडी रिव्यूज हैं। जैसे कि अब ये देखो, इसके 400 इसके ऑर्डर्स कंप्लीट हैं, इसके 198 ऑर्डर्स कंप्लीट है, इसके 161, इसके 103, इस तरीके से ये ऑलरेडी इनके पास जो है ना रिव्यूज पहले से मौजूद है। ठीक है, तो हमें किसी ऐसी जो है ना कैटेगरी के अंदर या किसी ऐसे जो है ना कीवर्ड में अपनी प्रोजेक्ट कैटलॉग बनानी होती है जहां पर कंपटीशन कम हो, ताकि हम अपनी गिग को यानी कि हमारी प्रोजेक्ट कैटलॉग को फर्स्ट पेज पर रैंक करवाने में कामयाब हो सके। ठीक है, लेकिन ये टाइम टेकिंग होती है चीज, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रैंक करवाने में। सेकेंड ये कि अब जैसे कि ये 1300 है, ऐसी 2000 हो, 2500 हो, लाइक 3000 के अंदर या 3500 के अंदर वाला जो है ना जो सर्विसेज होंगी वो आपके लिए नॉर्मल है। ठीक है, तो उसके लिए परेशानी होना कि मैम इधर 3500 है या इधर जो है ना 3000 है, तो इसमें इशू नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा जो जैसे 10,000 है, 15,000 है, कि बहुत ज्यादा फिर कंपटीशन हो जाएगा, तो फिर आपके लिए रैंकिंग फैक्टर काफी मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, करूं जैसे कि लिंक्डइन कवर, अब यहाँ पे देखो 2400 हमारे पास जो है ना कंपटीशन आ रहा है 2400 के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ सर्च करूं इंस्टाग्राम पोस्ट, अब इसमें देखो 6000 का है, मतलब ज्यादा है, बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सोशल मीडिया पोस्ट लिखती तो और ज्यादा होता, सी 8000। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरीके से कोशिश करनी है कि ढूंढना है और लो कंपटीशन वाले जो है ना कीवर्ड में अपनी प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाने की ट्राई करनी है। ठीक है, जैसे कि लिंक्डइन कवर जो मैंने लिखा था उसके अंदर जो है हमारे पास कम कंपटीशन था, लाइक जैसे कि 3000 के अंदर था अराउंड। ठीक है, तो सिंपल आप मैं इसी जो है ना कीवर्ड को टारगेट करते हुए जो है आज हमारी प्रोजेक्ट कैटलॉग हम डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, यानी कि क्रिएट करेंगे। ठीक है, लिंक्डइन कवर में 2500 के अंदर है। ठीक है, ना क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ना अगर किसी ने पहले फाइवर यूज किया है तो उसको ये चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर लगेंगी। फाइवर में भी इसी तरीके से जो है ना हमें स्टेप्स को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब नहीं किया किसी ने तो कोई बात नहीं, अब वर्क पे सीख लीजिए। जब हम फाइवर पे जाएंगे तो फाइवर पे फिर ये चीज पुरानी आपको लगने लगेगी। बहरहाल अब यहाँ पर ये कह रहा है सबसे पहले कि आपने टाइटल बताना है कि आपने टाइटल क्या लिखना है।
ठीक है, कितने कैरेक्टर्स का? 75 कैरेक्टर्स का, ठीक है, और मिनिमम 7 वर्ड्स होने चाहिए इसमें, ठीक है। अब इन्होंने ऑलरेडी यू विल गेट तक हमें दिया हुआ है, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट हमें नहीं लिखना, ठीक है। आगे से हमें लिखना है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जो मैंने टाइटल बेसिकली जो सोचा लिंक्डइन से रिलेटेड, तो उसके अंदर मैंने 2-3 कीवर्ड और ऐड किए, ठीक है, जैसे कि इंस्टाग्राम, कॉमा फेसबुक, कॉमा लिंक्डइन, पोस्ट एंड कवर। स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने किस कैटेगरी के अंदर जो है अपनी प्रोजेक्ट कैटलॉग बनानी है, ठीक है। डिजाइन में जाकर आपको सोशल मीडिया डिजाइन में जाना है, या आपको डिजाइन में जाके जो है ना सोशल मीडिया डिजाइन में जाके हेडर्स एंड कवर्स में जाना है, या आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये चीज जो है आप सर्च करेंगे सर्विसेज में जाकर कि कंपटीशन किस में ज्यादा कम है। सोशल मीडिया पोस्ट एंड बैनर्स में कम है, हेडर्स एंड कवर्स में कम है, पोस्टिंग एंड एंगेजमेंट्स में कम है। मतलब जो आपकी जो है ना गिग से रिलेटेड यानी कि प्रोजेक्ट कैटलॉग से रिलेटेड जो कैटेगरीज है उनमें जिसमें कम हो आपने वहां जाना, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं सिंपली इसमें चाह रही हूँ सोशल पोस्ट एंड बैनर्स, ठीक है। तो मैंने चेक लगाया, देन स्क्रॉल डाउन। अब ये आपसे कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स बताएं, ठीक है। कम से कम मिनिमम आपने कोई एक चूज करना है कि आप ये एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाओगे, सोशल मीडिया क्रिसल के लिए बनाओगे, इन्फोग्राफिक्स के लिए बनाओगे, पोस्ट टेम्पलेट है, कोड्स हैं या क्या है, इसके अलावा क्या है। तो एक तो ये हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट है और एक हमारे लिए पोस्ट टेम्पलेट है, ठीक है। तो अगर आप वैसे तो ये 2 है लेकिन उन्होंने हमें एक का कहा है, तो इस वजह से जो है ना मैं इसको एक ही चूज कर रही हूँ एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। नाउ स्क्रॉल डाउन। सोशल प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं कम से कम 15 प्लेटफॉर्म्स आप मतलब चूज कर सकते हैं, अंडर 15, ठीक है। अब जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम के लिए भी कर रहे हैं, लिंक्डइन के लिए भी कर रहे हैं, फेसबुक के लिए भी कर रहे हैं। और हम अगर अपने आप में देखें कि अगर डिजाइन अगर हम कोई पोस्ट कर रहे हैं तो क्या हम वो चीज यूट्यूब के लिए नहीं बना सकते, लाइक एज अ चैनल आर्ट बैनर्स जो होते हैं हम वो भी बना सकते हैं। और अगर देखा जाए तो हम ट्विटर के लिए भी बना सकते हैं, व्हाट्सएप पे जो है ना हम पोस्टिंग करने के लिए भी कोई ना कोई इमेज डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें सब एक दूसरे से मिली हुई हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप लोग ना कर सको, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने अराउंड 6 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर चेक लगा लिए, ठीक है। अब ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइल फॉर्मेट क्या दोगे। अब फाइवर बोल रही हूँ, कैनवा पे बेसिकली हमारे पास जो है ज्यादातर जेपीजी और पीएनजी और पीडीएफ अवेलेबल होती है, ठीक है। ये जो एआई है, ईपीएस है, एसवीजी है, ये बेसिकली आपको मिलती हैं एडोब इलिस्ट्रेटर की फाइल उसके अंदर ना सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, जब आप एडोब के अंदर काम करते हैं। और ये पीएसडी, टीआईएफएफ ये आपको मिल रही होती है जो है एडोब फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। तो अभी आप कैनवा यूज कर रहे हैं तो इस वजह से जो है इन एआई और ईपीएस को ना ऐड करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर आप ये फॉर्मेट्स उनको प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे। लेकिन कैनवा में एसवीजी हमारे पास अवेलेबल होता है, तो अगर आप एसवीजी देना चाहो तो एसवीजी दे सकते हो, ठीक है। तो कैनवा में जो जो अवेलेबल है मैं वो ऐड कर रही हूँ, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी, एसवीजी, ठीक है। ड्रैग डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सर्च टैग्स ऑप्शनल है लेकिन देने हैं, यानी कि आप वो टैग्स हमें बताओ कि जिनको सर्च करने पे आप अपनी प्रोजेक्ट कैटलॉग क्लाइंट के सामने शो करवाना चाहते हो, ठीक है। अब मैंने जो कीवर्ड अपना मेन कीवर्ड जो यूज किए हैं अपने मेन टाइटल में वो है, एक तो है इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट, ये इसके साथ ये एक कीवर्ड बन गया, ठीक है। ऐसे ही फेसबुक पोस्ट ये दूसरा कीवर्ड बन गया, ऐसे ही लिंक्डइन पोस्ट ये तीसरा कीवर्ड बन गया, ऐसे इंस्टाग्राम कवर, फेसबुक कवर, लिंक्डइन कवर, ठीक है। तो ये 6 कीवर्ड तो हम ऑलरेडी अपने टाइटल में टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप मजीद कीवर्ड्स बता सकते हैं जो आप टैग्स में टारगेट करवाना चाहो, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं सोशल मीडिया,
एडवर्टाइजिंग, फ्लायर, कवर्स, कवर नहीं आ रहा है यहाँ पे, बैनर, इंस्टाग्राम ऐड नहीं है, स्टोरी। मैक्सिमम आपने 5 टैग्स देने हैं, ठीक है। लिंक्डइन, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे ये सब आप यहाँ पर लिखने के बाद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अब आप प्राइसिंग बताइए कि आप क्या प्राइस ऑफर करोगे, ठीक है। आप न्यू भी हो, स्टार्टर हो, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे आपने अपने प्राइस को कम रख कर देना है, ठीक है, ताकि क्लाइंट बाकी लोग को छोड़कर उसके पास एटलीस्ट एक वजह तो हो कि वो आपसे काम करवाए। अब आप न्यू भी हैं, आपके पास कोई इतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपकी कोई प्रोफाइल भी इतनी वेल मेंटेन नहीं है कि जो है ना आपको फीडबैक्स बहुत सारे मिले हुए हो, और आपके पास कोई बैच भी नहीं है लाइक टॉप रेटेड या टॉप रेटेड प्लस का, तो एटलीस्ट एक बेनिफिट तो क्लाइंट को दिखे कि हाँ ये हमें सस्ते में काम करके दे रहा है, इसलिए चलो उससे काम करवा लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप अपने रेट्स को डाउन ही रखेंगे ताकि क्लाइंट बेनिफिट को देखते हुए जो है आपसे काम करवाए, आपके पास आए। जब आपके पास स्टार्ट में आप काम करने लग जाओगे ना, तो एक दफा एक बार क्लाइंट आ गया ना, चाहे वो प्रोजेक्ट कैटलॉग से आए या आपके बिडिंग से आए, फिर जो है आपके पास क्लाइंट्स आते रहेंगे ना। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, आप 3 पैकेजेस देना चाह रहे हैं तो आप 3 पैकेजेस दे सकते हैं, स्टार्टर, स्टैंडर्ड, एडवांस्ड। और अगर आप एक पैकेज देना चाह रहे हैं तो आप इन 3 को बंद कर एक ही पैकेज पे रिलाई कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं यहाँ से तीनों पैकेजेस के लिए इसको मैं एक्टिव कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप कस्टम टाइटल दो, यानी कि आप इस पैकेज का क्या नाम है, मर्जी है आपकी, आप स्टार्टर रखना चाहो स्टार्टर भी रख सकते हैं, जैसे हम फाइवर पे बेसिक को बेसिक ही रखते हैं, ठीक है। और अगर आप डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनियम इस तरीके से देना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी दे सकते हो नाम, लेकिन मैं सेम ही रख रही हूँ, स्टार्टर, स्टैंडर्ड, एडवांस्ड, ठीक है ना। कह रहे हैं कि अब आप एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन बता दीजिए 80 कैरेक्टर्स की कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो इस स्टार्टर पैकेज में, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1। अच्छा, अब जो मेरा मेन कीवर्ड था ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, पोस्ट या कवर, उसको भी मैं अपनी इस कस्टम डिस्क्रिप्शन के अंदर कवर करती हुई जा रही हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन, पोस्ट और कवर विथ अनलिमिटेड रिविजन्स। अनलिमिटेड रिविजन्स मतलब आप जितनी चाहे चेंजेस करवाना चाहो आप चेंजेस करवा सकते हो, ठीक है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है, क्लाइंट बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है इस चीज से अगर आप उसको अनलिमिटेड रिविजन्स प्रोवाइड कर रहे होते हो तो, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना कि जो है ना अच्छा हम क्लाइंट को जो है ना अगर अनलिमिटेड दे देंगे तो वो हमसे तो कितनी चेंजेस ले लेगा और हमारा तो इतना टाइम चला जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है। मैक्सिमम क्लाइंट आपसे मैक्सिमम जो है ना 4-5 चेंजेस बोलता है, मैक्सिमम। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि 2-3 चेंजेस में ही आपका जो है ना ऑर्डर अप्रूव हो जाता है, और समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि एक भी बार क्लाइंट चेंजेस नहीं बोलता और आपके ऑर्डर को अप्रूवल दे देता है और आपको टिप भी देके जाता है, समटाइम्स टिप नहीं भी देता। तो रिविजन्स पे इतना पैनिक नहीं करना है, आप अनलिमिटेड रिविजन्स तो ओवरऑल हमेशा, जब भी, मतलब ग्राफिक्स की मैं ये फील्ड का बता रही हूँ, बाकी फील्ड्स का नहीं बता रही। बाकी फील्ड्स में आप लोग अपने हिसाब से रिविजन्स को रख सकते हो,
अब जैसे कि अब कंटेंट राइटिंग का काम है, अब उसमें तो रिविजन्स का आप क्या करोगे, मतलब आप 2 रिविजन दे दो, अब ये थोड़ी आप अनलिमिटेड बोलोगे तो क्लाइंट बोलता रहे कि भाई पूरा ही कंटेंट चेंज करो वगैरह वगैरह। तो इस मतलब अलग अलग कैटेगरीज पे डिपेंड कर रहा है कि आप रिविजन किस हिसाब से दोगे। डिजाइनिंग में आप अनलिमिटेड रिविजन दो, ये मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपको, ठीक है, विद अनलिमिटेड रिविजन्स, दैट्स इट, ठीक है। इसी चीज को जो है मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं उसको सोर्स फाइल दे रही हूँ विद अनलिमिटेड रिविजन्स एंड सोर्स फाइल। सोर्स फाइल होती है हमारी एडिटेबल फाइल, ठीक है, यानी कि जो है ना जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हो। 80 कैरेक्टर्स पूरे होने चाहिए या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं हो, जब इस चीज को मैं कवर कर रही थी यहाँ से, ठीक है। इसी चीज को मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं आपको 2 ये चीजें प्रोवाइड करूंगी, 2, या मैं इसी की कॉपी ले लेती हूँ, कॉपी 2, ठीक है। स्क्रॉल डाउन, अभी आपसे डिलीवरी डेज का बोल रहा है, जितने आप कम टाइम रखोगे क्लाइंट को और प्लस पॉइंट मिलेगा कि यार मतलब क्लाइंट ना फिर कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि दूसरा सेलर जो है ना इतने दिन में इतने अमाउंट में ये चीज दे रहा है तो दूसरा वाला कितने में क्या दे रहा है। तो अगर आप कम टाइम रखो, लाइक मिनिमम आप 2 डेज रख लें स्टार्टर के लिए, 2, इसको भी जो है ना आप 2 दे दो। ये आपके जो है ना 2 आपको डिजाइन बनाने हैं तो अब यहाँ पर इसके लिए 3 रख लो, और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप 1-1 दिन का भी रख लो, मतलब ये वाला भी 1 दिन, ये वाला भी 1 दिन और ये वाला 2 दिन, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सोर्स फाइल कैनवा से डाउनलोड नहीं होती, सोर्स फाइल हम जो है ना फिर कैनवा से ना मतलब शेयर करते हैं। तो जब हम फाइल जब शेयर कर रहे होते हैं ना तो फिर क्लाइंट के पास एक्सेस आ जाता है, ठीक है, यानी कि हम क्लाइंट को एक्सेस दे देते हैं उस फाइल का, तो फिर क्लाइंट अपने एंड से उसमें एडिटिंग करने के काबिल होता है कि उसमें चेंजेस कर सकता है। जुबैर, बिडिंग और प्रोजेक्ट कैटलॉग में ये डिफरेंस है कि प्रोजेक्ट कैटलॉग हम जस्ट अपनी सर्विस बता रहे हैं कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये हम बनाकर एक बार छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन जब बिडिंग की बारी होती है तो बिडिंग में ये होता है कि जब क्लाइंट मतलब इन शॉर्ट वे आप ये समझ लो कि अगर हम प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाएंगे तो क्लाइंट हमारे पास आएगा हमारी प्रोजेक्ट कैटलॉग को देखकर, ठीक है, और अगर हम बिडिंग करेंगे तो हम क्लाइंट के पास जाएंगे क्लाइंट की जॉब पोस्ट देखकर, दैट्स इट, ठीक है। क्लाइंट अपनी जॉब को पोस्ट करेगा, उसकी हम रिक्वायरमेंट्स को रीड करेंगे, अगर वो हमारी उसकी रिक्वायरमेंट्स हमसे मीट करती हैं तो फिर हम उसकी जॉब पर अप्लाई करेंगे और उस अप्लाई करने को बिडिंग कहते हैं, और फिर क्लाइंट हमें अप्रोच करेगा, हमें रिस्पॉन्स देगा अगर हम उस पर डिपेंड मतलब उसके क्राइटेरिया को मीट करेंगे तो, दैट्स इट। अब ये कह रहे हैं रिविजन्स, अब जैसे कि मैंने रिविजन्स का आपको ऊपर बताया है तो आप अनलिमिटेड रिविजन्स दोगे, ठीक है, मतलब डिजाइनिंग में मैं ये कह रही हूँ, वैसे आप अपनी जो है ना कैटेगरी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अच्छा, आप में से किसी को ऐसा हो कि कोई चीज समझ ना आ रही हो कि किस में क्या करना है, तो यहाँ पर ये आगे ये चीज बता रहा होता है, ठीक है, तो आप उसको रीड भी कर सकते हो। अब ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट, आप कितनी पोस्ट बना के दोगे, मैंने इसमें बोला है 1, इसमें भी 1 और इसमें 2। ये हमारा है टेम्पलेट, तीनों में टेम्पलेट देंगे। सोर्स फाइल आप इसमें और इसमें दे रहे हैं तो इन दोनों में चेक लगाएंगे। हमें कैसे पता चला इसमें और इसमें दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था सोर्स फाइल का, ठीक है। सोर्स फाइल हमारी एडिटेबल फाइल को कहते हैं, ये चीज मैं दोबारा बता रही हूँ ना। उसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि अब आप प्राइस बताइए कि आप प्राइस क्या लोगे, स्टार्टर के क्या लेंगे, स्टैंडर्ड के क्या लेंगे और प्रीमियम के क्या लेंगे, यानी कि एडवांस के, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप कितना सस्ता दे सकते हो, कितने कम प्राइस में दे सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में लाइक एज ए न्यू भी इसको यहाँ पर जो है ना 5 कर रही हूँ कि स्टार्टर पैकेज के $5, स्टैंडर्ड पैकेज के जो है ना $15 मैंने इसलिए किए, $10 मैंने सोर्स फाइल के बढ़ाए। जब क्लाइंट हमसे सोर्स फाइल ले लेगा तो वो हमारे पास दोबारा नहीं आएगा, उसके चांसेस दोबारा आने के कम होंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो अपनी एंड पर ही फिर एडिटिंग कर लेगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 15 लिखे हैं। और
एडवांस पैकेज के जो है ना आपकी मर्जी, आप 25 भी रख सकते हो और 30 भी रख सकते हो। 25 रखोगे तो क्लाइंट को $5 का जो है ना एक पैकेज मिल जाएगा ऑफ का, क्योंकि इसमें हम 2 डिजाइन दे रहे हैं और 2 डिजाइन के साथ साथ हम दोनों की सोर्स फाइल भी देंगे। तो देखा जाए स्टैंडर्ड का डबल काम हो गया हमारे लिए, 2 डिजाइन और दोनों की सोर्स फाइल। तो 15, 15, 30। लेकिन अगर आप 25 दोगे तो ये क्लाइंट के लिए एक बेनिफिट है, तो हो सकता है कि वो आपका डायरेक्ट स्टैंडर्ड वाला पैकेज ही बाय कर ले और इसको 25 कर दे। ठीक है, ये स्टार्टिंग में मैं बहुत लो प्राइस आप लोग को बता रही हूँ, लेकिन अपवर्क पे इतने लो प्राइस के साथ काम नहीं किया जाता। लेकिन स्टार्टिंग में आप करो, और ऐसा नहीं है कि अपवर्क पे सारे ही हाई फाई क्लाइंट्स आते हो, अपवर्क पे जो है ना लो बजट के भी क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जस्ट आपको रिव्यूज की नीड होती है। अगर आपकी एक बार प्रोफाइल जो है ना रन हो गई, तो फिर आप यही वाला काम $15, $20, $25 में भी कर रहे होगे, और मतलब एक सिंगल पोस्ट का। ठीक है, नाउ स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। अब ये आप यहाँ पे ये एड ऑन्स दे रहा है हमें कि अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी किसी क्लाइंट को चाहिए तो आप उसके एक्स्ट्रा कितने चार्ज करोगे। मैं फास्ट डिलीवरी पे मैं चेक लगा रही हूँ, तो अब ये पूछ रहा है कि स्टार्टर की अगर 2 डेज की डिलीवरी है, मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि भाई मैं 1 डे में करूंगी और इसके मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी $15, ये एक्स्ट्रा है, ये आप $10 रख लो। ऐसे ही स्टैंडर्ड की भी मैं 1 डे में करूंगी और इसके एक्स्ट्रा चार्ज होंगे $15, और स्टैंडर्ड मैं 3 के बजाय 2 दिन में करूंगी और इसके मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी $20। दैट्स इट। और अगर आपने एडिशनल पोस्ट डिजाइन करवानी है, आप यहाँ पर ये देख लो कि भाई आप एक पोस्ट का कितना चार्ज कर रहे हो, $5, $10, जितना चार्ज कर रहे हो आप उस हिसाब से यहाँ पर एडिशनल पोस्ट का चार्ज कर लो। मैं यहाँ पे $5 लिख लेती हूँ कि आपने एडिशनल पोस्ट चार्ज करवानी है तो उसके $5 लगेंगे। और यहाँ पर डे भी आप एक एक्स्ट्रा डे ऐड कर लो, ताकि ये ना हो ना कि क्लाइंट को तीन पोस्ट क्लाइंट को डिजाइन करवानी है, उसने यहाँ से एडिशनल करके जो है ना $15 का एक पैकेज लगा दिया स्टार्टर के साथ, लेकिन आपके पास टाइम वही 2 दिन का रहा, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 डे एडिशनल ऐड किया है। ठीक है, और अगर कोई क्लाइंट हमारा जो है स्टैंडर्ड पैकेज बाय नहीं करना चाहता, वो स्टार्टर पैकेज के साथ हमारी सिर्फ सोर्स फाइल लेना चाहता है, तो आप उसको एक्स्ट्रा जो है ना यहाँ पर आप बोल दो कि भाई एक्स्ट्रा $10 आपको लगेंगे, सोर्स फाइल अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हो। और ये तो सोर्स फाइल में हमें एडिशनल डेज की कोई नीड ही नहीं है, हमें तो सिर्फ उठाकर क्लाइंट को देनी है ताकि वो अपने एंड से चेंजेस कर सके। दैट्स इट। ये सब कुछ यहाँ पर करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। ना अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई गैलरी यानी कि इमेज लगाएं, थंबनेल लगाएं, गिग इमेज यानी कि प्रोजेक्ट कैटलॉग इमेज, जो आपकी जो है सर्विस को इनहेंस करे, बताए कि आप क्या काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज मैंने कैनवा पे डिजाइन कर ली थी। मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। ये इमेज मैंने डिजाइन कर ली थी कैनवा के प्रोजेक्ट कैटलॉग के हिसाब से। तो उसका साइज हमें कैसे पता चला, जस्ट मैंने गूगल पे सर्च किया था अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग साइज, तो उसने हमें बता दिया था कि भाई 1000 बाय 750 पिक्सल्स साइज है इसका। तो मैंने उसी साइज को रखते हुए ये मैंने एक प्रोजेक्ट कैटलॉग इमेज कैनवा पे ही डिजाइन किया, एडोब पे डिजाइन नहीं की। ठीक है, और ये बैनर्स और ये पोस्ट मेरी डिजाइन की हुई है, मेरी टीम ने डिजाइन की है। तो अब मैं जो हूँ अपवर्क पे जो है अपलोड कर रही हूँ अपनी प्रोजेक्ट कैटलॉग इमेज को। ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे, देन ओपन सेलेक्ट कर लीजिएगा जहां पर भी जिस भी लोकेशन में आपने वो डिजाइन की है। मैं ये पूरी इमेज को जो है ना व्यू करना चाह रही हूँ, तो मैंने इसको पूरे को सेट किया एंड देन अपलोड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इमेज आ गई। अगर आप एक और इमेज लगाना चाहें, आप 20 इमेजेस अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप वो भी लगा सकते हो। मैंने जस्ट अभी एक ही लगाई है, आप और भी ऐड कर सकते हैं। स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो डालना चाहे वीडियो भी डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। मैंने कंटिन्यू किया है। नाउ अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको क्लाइंट से क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी ये प्रोजेक्ट को बनाने में। ठीक है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐड कर लो। ऐड रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करो। अब यहाँ पे बोलो, बता दीजिए मतलब जो भी आपको चीजें रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि कंटेंट
फॉर द पोस्ट या कवर, यानी कि उसके अंदर जो टेक्स्ट यूज होना है या इमेज यूज होनी है वो चीज। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पर इसको मैंने चेक लगाया और यहाँ पे मैंने ऐड किया। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट समरी बताएं। प्रोजेक्ट समरी यानी कि डिस्क्रिप्शन बताएं अपने प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो ये चीज मैंने अपने पास पहले से मैंने ये बना ली थी। मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से बनानी है। सिंपली आपने सबसे पहले तो क्लाइंट को ये डिफाइन करना है कि आप जो काम करके दे रहे हैं वो होता क्या है। ठीक है, जैसे कि जब हम अपवर्क की प्रोफाइल बना रहे थे तो मैंने ये चीज तब भी क्लियर की थी डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त कि क्लाइंट को पहले ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी काम में, जिस भी सर्विस में प्रोफेशनल हैं, क्या आपको उसके बारे में पता है कि मार्केट में उसकी क्या डिमांड है और वो क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जो इंस्टाग्राम लाइक सोशल मीडिया पोस्ट एंड कवर की जो हमने अभी प्रोजेक्ट कैटलॉग बना रहे हैं, तो इससे रिलेटेड सबसे पहले तो आपने क्लाइंट को इसके बारे में जो है ना अवेयरनेस देनी है कि क्लाइंट को बताने कि हाँ हमें पता है कि ये चीज क्यों जरूरी है और ये क्या काम करता है, इसके थ्रू हमारा बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है और एंड ऑल। ठीक है, देन उसके बाद आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओगे कि आप कौन हो, आप कितने टाइम से काम कर रहे हो, आपने कितने क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया है एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद जो है अब आप जो है अलग अलग चीजें इसके अंदर होती हैं, आप अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। अगर सर्विसेज ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप ये चीज ऐड कर दो कि भाई आपको मेरे साथ काम क्यों करना चाहिए, मतलब मुझ में ये क्या क्वालिटीज हैं कि जो आप इतनी सारी प्रोजेक्ट कैटलॉग्स को छोड़कर मेरे साथ ही काम करो, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि आप अगर मेरी गिग बाय करेंगे तो आपको इस गिग से यानी कि इस प्रोजेक्ट कैटलॉग से आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, लाइक आपको एक डिजाइन मिलेगा, अनलिमिटेड रिविजन्स मिलेंगे, सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलेगी, इस तरीके की चीजें। ठीक है, इसके अलावा आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि जो है मुझे आपसे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, यानी कि एक सेलर को बायर से क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवाने में। इसके अलावा आप इसके अंदर फ्री मॉकअप की ऑफर दे सकते हो क्लाइंट को ताकि क्लाइंट इंस्पायर हो। ठीक है, तो आपने ओवरऑल अपनी डिस्क्रिप्शन अपने प्रोजेक्ट की बतानी होती है ताकि जो है ना क्लाइंट उसको रीड कर, वैसे सारे क्लाइंट्स रीड करते हैं प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को, इतना माइंड में रखिएगा, और वो उस चीज को पढ़कर ही आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन उसकी रिक्वायरमेंट से मीट करती है प्रोजेक्ट कैटलॉग को बाय करेगा, अदरवाइज वो उस चीज को जो है ना स्किप कर देगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पर देखो पहले से लिख कर रखी थी, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइटल मेंशन किया है, इसके बाद मैंने बताया कि भाई सोशल मीडिया पोस्ट या कवर्स क्यों जरूरी है या क्या काम करते हैं। ठीक है, देन मैं अपने बारे में यहाँ पे बता रही हूँ। उसके बाद मैंने ये चीज कही कि आप व्हाट विल यू गेट, आप क्या हासिल करेंगे, आप मुझसे एक फ्री मॉकअप आपको मिलेगा, प्रोफेशनल डिजाइन होगा, फ्रेंडली कम्युनिकेशन होगी, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, अनलिमिटेड रिविजन, 100% सेटिस्फेक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक जो है ना एक लाइन लिख दी क्लाइंट को इंस्पायर करने के लिए कि भाई जो मेरा जो गोल है वो ये है कि मैं क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करूं और अपना काम जो है ना डिलीवर करूं टाइम पर। ठीक है, इसके बाद मैंने चीज बोल दी कि भाई व्हाट आई विल नीड फ्रॉम यू, मुझे आपसे क्या किन किन चीजों की जरूरत होगी। मैंने अभी बता दी कि भाई आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम बताओगे कि आपको किसके लिए डिजाइन चाहिए, रिक्वायर्ड साइज, कंटेंट, योर लोगो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि भाई आप ये चांस मिस नहीं करें और जो है ना फ्री मॉकअप का, और मतलब इससे रिलेटेड ताकि क्लाइंट इंस्पायर हो, एंड देन मैंने क्लोजिंग किया, दैट्स इट। इसी को मैं कॉपी कर पेस्ट कर रही हूँ, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये अब हमसे ये कह रहे हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है बेसिकली वो 1200 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए थी और ये 1200 कैरेक्टर से 7 कैरेक्टर ऊपर चली गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थैंक यू के बजाय इसको थैंक्स कर देते हैं। अभी भी 4 कैरेक्टर्स का इशू है, इस चीज को अभी सही कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। मैं एक चीज यहाँ से कम कर दूंगी तो ये चीज हमारी सही हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जो है मैंने एक चीज अपने माइंड में रखिएगा, इसके अंदर जो है मैंने अपने कीवर्ड्स का ख्याल रखा है। ठीक है, मैं ये 1 प्रोफेशनल वाले जो है ना इसकी जगह मैं 1
प्रोफेशनल की जगह ये फ्री मॉकअप लगा देंगे। फ्री मॉकअप का मतलब है फ्री डिजाइन, यानी कि आप एक डिजाइन फ्री बना कर दोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी आप इस तरीके से ना बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट क्लास में आपको बुलेट पॉइंट्स लगाना बताए थे, ठीक है। अब ठीक है, नाउ स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने प्रोजेक्ट्स के स्टेप्स बताना है, कि जो है ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि आप किस तरीके से डिलीवरी करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स की, यानी कि क्लाइंट परचेज द प्रोजेक्ट एंड सेंड्स रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये स्टेप्स उन्होंने एग्जांपल के लिए आपको दिए हुए, और आपने अब इसमें स्टेप्स बताने हैं कि आपके क्या स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर 1 आपने बताना है कि भाई क्या है। मैं जैसे कि यहाँ पर लिख रही हूँ, ये एक चीज भाई आपने ऐड कर दी। इसके अंदर अगर आप बाकी स्टेप ऐड करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। डिलीवर द फर्स्ट दैट्स इट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। अगर कर दें तो ज्यादा अच्छी बात है, और उसमें भी अपना कीवर्ड कहीं ना कहीं यूज करें, ठीक है। देन मैं अभी फिलहाल ऐड नहीं कर रही, क्लास लंबी हो रही है इस वजह से। देन सेव एंड कंटिन्यू ना। ओवरऑल हमने तमाम यहाँ की रिक्वायरमेंट्स जो है ना इसकी मीट कर ली है, और एक बार हम लास्ट फाइनल इसको रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कैन यू हैंडल एट अ टाइम, यानी कि एक वक्त में आप कितने प्रोजेक्ट्स जो है ना हैंडल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो लाइक कि ना एक वक्त में आप मैं 10 प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास टीम है इस वजह से। और अगर आपके पास भी आएंगे तो भी आप टीम बनाकर उन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करवा सकते हो, ठीक है ना। Copyright notice: by submitting your project, you declare that you either own or have rights to the material posted and मतलब ओवरऑल यही कह रहे हैं कि भाई आप ये जो प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो इसमें कि आप ये चीज डिक्लेयर कर रहे हैं कि इसके अंदर जो चीजें आपने सबमिट की हैं, लाइक गिग इमेज जो आपने प्रोजेक्ट कैटलॉग इमेज जो आपने अपलोड की है, और इसके अलावा जो ओवरऑल आपने जो डिटेल्स दी हैं वो मतलब कहीं की कॉपीराइटेड इश्यूज नहीं है, यानी कि किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड इससे लेकर आपने यूज नहीं की है, ठीक है। जैसे कि आप लोग गूगल से उठाकर इमेजेस यूज कर लो या इस तरीके से, तो ये चीज नहीं है। तो ये चीज आप जो है ना इस चीज से अग्री कर रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमें ये चीज मेंशन कर रहा है कि कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पर आ सकती है, तो अगर आपने ऐसा किया तो ठीक है। इन दोनों जगहों पे हम चेक लगा रहे हैं और सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं अपने जो है ना प्रोजेक्ट को, तो आप सेंड टू रिव्यू से पहले एडिट कर सकते हो, और अगर आप एडिट नहीं करना चाह रहे हो तो आप सेंड टू रिव्यू पे क्लिक कर दो। नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट कैटलॉग का जो प्रोजेक्ट है ये हमने जो बना लिया है, ये अब हमने जो है ना सबमिट कर दिया है रिव्यू के लिए, ठीक है। अभी ये पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। जब अपवर्क इसको रिव्यू कर लेगा और अपवर्क की टीम सेटिस्फाई होगी हमारे इस प्रोजेक्ट कैटलॉग से, तो ये चीज हमारी अप्रूव्ड हो जाएगी, और यहाँ पे अप्रूव प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पर शो हो जाएगी, अंडर रिव्यू से रिमूव हो जाएगी। दैट्स इट। मेरे अपने पर्सनल मेरी अपनी जो प्रोफाइल है उस पे जो है मेरी जो प्रोजेक्ट कैटलॉग्स हैं वो अप्रूव्ड है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस पर थोड़ा सा आपने हौसला रखना है, और जो है ना जब तक हम बाकी चीजें कर लेंगे अपनी लाइक आगे की क्लासेस में। तो प्रोजेक्ट कैटलॉग की हमारी आज की क्लास थी जो मैंने आपको समझा दी है। आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। जुबैर, हम आउट ऑफ अपवर्क कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और अपवर्क में हमारे पास ऑप्शन होता है कॉल का, तो क्लाइंट हमें कॉल कर सकता है, ठीक है।
लेकिन अपवर्क ने हमें ये फैसिलिटी भी दी है कि हम जूम के थ्रू भी क्लाइंट से बात कर सकते हैं, लेकिन हम खुद से नहीं बोलेंगे क्लाइंट को कि जूम पर आओ। क्लाइंट हमें खुद से जूम की मीटिंग का लिंक देता है, तो फिर हम उसको उस पर कनेक्ट होकर क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने खुद से नहीं बोलना है कि आप जो है ना गूगल मीटिंग पे आ जाएं, या जो है ना आप इस जगह पे आ जाएं, या ईमेल दे दें मैं वहां बात कर लूं आपसे, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। क्लाइंट आपका जो है ना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इन चीजों को ख्याल रखना अपने। प्रोजेक्ट स्टेप्स जो है ये होते हैं बेसिकली कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, आपका क्या तरीकेकार होगा। तो सिंपली मैंने बोला कि भाई प्रोजेक्ट मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं क्लाइंट से कम्युनिकेट करूंगी, लाइक शॉर्ट कॉल करूंगी, या मैं उससे कम्युनिकेट करूंगी टेक्स्ट के थ्रू, ताकि जो है मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझ सकूं और उसके जो है डिजाइन उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना सकूं, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप मैंने उसको ये बोला कि मैं जो हूँ आपको जो है ना अपना फर्स्ट मॉकअप फ्री ऑफ कॉस्ट बना कर दूंगी, ताकि आप मेरे वर्क एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म को देख सकें। इसको भी मॉकअप कहा जाता है। ये फ्लायर है हमारा, ठीक है, ये पोस्ट है, और ये हमने मॉकअप बनाया, तो इस डिजाइन को भी मॉकअप कहा जाता है। ठीक है, और अगर आप इसको भी मॉकअप कहो तो गलत नहीं है, आप इसको भी मॉकअप कह सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो मेरे लाइव स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे जो है ना अभी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।